नमस्कार भाई और बहनों। तो मैं शिक्षा कपूर आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों की, यानी 7 चक्रास की। हम समझेंगे कि कौन सा चक्रा क्या काम करता है, उसका रंग क्या होता है और इम्बैलेंस होने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे हम खुद को धीरे धीरे हील कर सकते हैं। तो अभी बस आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और खुद को परमिशन दीजिए थोड़ा सा हील होने की। तो अभी हम बात करते हैं कि चक्रास होते क्या हैं। चक्रास यानी हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स, हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन चक्र के थ्रू हमारी इमोशंस, थॉट्स, कॉन्फिडेंस, लव, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करती हैं। जब ये चक्र बैलेंस्ड होते हैं तो इंसान इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत अच्छा महसूस करता है। लेकिन वहीं जब इनमें ब्लॉकेज आ जाती है तो एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस, एंगर, ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आने लगती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट चक्र की, जिसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। इसका रंग लाल होता है। लोकेशन होती है रीढ़ की हड्डी के नीचे और ये चक्र हमारी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो जब ये बैलेंस्ड होता है तो इंसान सिक्योर फील करता है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है और उसको डर बहुत कम लगता है। लेकिन वहीं जब ये चक्र ब्लॉक हो जाए तो इंसान हर समय एंग्जाइटी वाले लूप में फंसा रहता है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डरता है, उसको ओवर थिंकिंग होती है, फाइनेंशियली वो इनसिक्योर फील करता है, हमेशा उसका सर्वाइवल मोड ऑन रहता है। दूसरा चक्र है सैक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। इसका रंग ऑरेंज है और लोकेशन है नाभि के नीचे। ये चक्र इमोशंस, क्रिएटिविटी, प्लेजर और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ होता है। तो जब ये चक्र बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ में इमोशंस हेल्दी रहते हैं और क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंसान लाइफ को एंजॉय कर पाता है। लेकिन इम्बैलेंस होने पे क्या होता है, गिल्ट होता है, इमोशनल नमनेस होती है, रिलेशनशिप इश्यूज आने लगते हैं, लोनलीनेस होती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी होने लगती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी जीवन में आने लगती हैं। तो तीसरा चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, उसको हम मणिपुरस चक्र भी बोलते हैं और इसका जो रंग है वो येलो है और लोकेशन है पेट के बीच में। ये चक्र कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और पर्सनल पावर से जुड़ा हुआ है। तो इसके बैलेंस होने पे कॉन्फिडेंस आता है और डिसीजन मेकिंग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है इंसान का। और जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो लो कॉन्फिडेंस होता है, पीपल प्लीजिंग करता है ऐसा इंसान, सेल्फ डाउट करने लगता है, डर आ जाता है हमारे जीवन में, खुद को छोटा समझते हैं हम दूसरों से, ऐसी फीलिंग्स हमारे जीवन में आने लगती हैं। चौथा चक्र है हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं। इसका जो रंग है वो ग्रीन है और लोकेशन है छाती के बीच में। तो ये चक्र लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस और इमोशनल हीलिंग से जुड़ा हुआ है। इसके बैलेंस होने पे प्यार देने और लेने की क्षमता बढ़ती है, इमोशनल पीस महसूस होता है इंसान को, सेल्फ लव आता है। लेकिन जब यही चक्र ब्लॉक हो जाता है तो इंसान को हार्ट ब्रेक फील होता है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं, इमोशनल पेन कैरी करता है ऐसा इंसान, लोनली फील करता है, जेलस फील करता है और खुद से ना बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने लगती हैं। पांचवा चक्र है थ्रोट चक्र, इसको हम विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं। इसका जो रंग है वो नीला है और लोकेशन है गले में। ये चक्र कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। बैलेंस होने पे इंसान खुल के अपनी फीलिंग्स को बोल पाता है और कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन अगर यही चक्र इम्बैलेंस होगा तो इसका ही बिल्कुल विपरीत परिणाम होगा, जैसे कि डर लगना, फीलिंग दबना, अपनी बात ना कह पाना और सोशल एंजाइटी फील करना। अब बात करते हैं छठे चक्र की, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर इंडिगो है और लोकेशन है दोनों आईब्रोज के बीच में। ये चक्र इंट्यूशन, विजडम, क्लैरिटी और इनर गाइडेंस से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके बैलेंस होने पे हमारे जीवन में क्लैरिटी आती है, हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, हमारा माइंड बहुत शांत रहने लगता है। और वहीं अगर ये ब्लॉक हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आने लगती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, नेगेटिव थिंकिंग हमारे जीवन में जो है वो पैदा होने लगती है, मेंटल फॉग इंसान के जीवन में आने लगता है। ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। 7 चक्र है क्राउन चक्र, जिसको हम बोलते हैं सहस्रार चक्र। तो इसका जो रंग है वो है वॉयलेट और वाइट और लोकेशन है सर के ऊपर।
ये चक्र स्पिरिचुअलिटी, पीस, डिवाइन कनेक्शन और हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ होता है। इसके बैलेंस होने पे हमें इनर पीस महसूस होती है, हमें लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ता है। और ब्लॉक होने पे क्या होता है, एम्प्टीनेस फील होती है, होपलेस हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करने लगता है और बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगता है। तो अब जब हमने सभी चक्रास को समझ लिया है, तो अब समय आ गया है खुद को हील करने का। तो अब हम धीरे धीरे एक डीप 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन में जाएंगे और इस मेडिटेशन में हम अपने हर चक्र को धीरे धीरे एक्टिवेट करेंगे, उसकी हीलिंग एनर्जी महसूस करेंगे और अपने अंदर जमा हैवीनेस को रिलीज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप आराम से बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए अपनी। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक लाल रंग की रोशनी चमक रही है। ये रोशनी वार्म है, गरम है, सेफ है, पीसफुल है और ये एनर्जी आपके रूट चक्रा की एनर्जी है। हर सांस के साथ ये लाल रोशनी और ब्राइट हो रही है। आपके सारे डर धीरे धीरे खुल रहे हैं, आपके सारे फियर्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। अब मेरे साथ बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, जिंदगी मुझे सपोर्ट करती है और मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ या बिलोंग करता हूँ। I am safe. I am grounded. Life supports me and I belong here. इन एफर्मेशंस को अपने दिमाग में रिपीट कीजिए। आपका ध्यान आपके रूट चक्रा पे ही केंद्रित होना चाहिए। फील कीजिए उस वार्म एनर्जी को। फील कीजिए। वो रेड कलर की लाइट धीरे धीरे करके एक्सपैंड हो रही है एंड अब अपना ध्यान दूसरे चक्रा के ऊपर लेके आइए, जो है स्वादिष्ठान चक्रा। इमेजिन कीजिए ऑरेंज कलर। इमेजिन कीजिए अब मेरे साथ बोलिए, मेरे इमोशंस वैलिड हैं,
मैं खुशी डिज़र्व करती हूँ या मैं खुशी डिज़र्व करता हूँ। मैं खुद को महसूस करने की परमिशन देती हूँ या मैं खुद को महसूस करने की परमिशन देता हूँ। आपको हर चक्र को 5-5 मिनट तक समय देना है। एक डीप मेडिटेशन में चले जाइए। इमेजिन कीजिए कि आपका सैक्रल चक्र एक्सपेंड हो रहा है, वो लाइट एक्सपेंड हो रही है। फील कीजिए उस ऑरेंज लाइट को। अब धीरे धीरे वो ऑरेंज लाइट पूरी तरीके से जल चुकी है। अब आपकी एनर्जी तीसरे चक्र तक फ्लो कर चुकी है। जो है सोलर प्लेक्सस चक्र। इमेजिन कीजिए एक येलो लाइट को। इमेजिन कीजिए अपने पेट के बीच उस येलो लाइट को। अब मेरे साथ ये अफर्मेशंस रिपीट कीजिए। मैं इनफ हूँ। आई एम इनफ। मैं वर्दी हूँ। मेरी आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद पर भरोसा करती हूँ और मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। इमेजिन कीजिए वो येलो लाइट धीरे धीरे करके ग्लो कर रही है। फील कीजिए उस एनर्जी को, फील कीजिए उस वार्मथ को। धीरे धीरे आपको इमेजिन करना है कि वो लाइट पूरी तरीके से जल चुकी है और एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। अब आपकी एनर्जी अनाहत चक्र तक पहुंच चुकी है। इमेजिन कीजिए हरी रोशनी को अपनी छाती के बीच में। ये चक्र आपकी लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस और इमोशनल हीलिंग से जुड़ा हुआ है। फील कीजिए उस ग्रीन लाइट को। अब मेरे साथ दोहराइए कि मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ। मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ। मेरा दिल धीरे धीरे हील हो रहा है और मैं खुद को माफ़ कर रहा हूँ या मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ। इमेजिन कीजिए आपका जो हार्ट चक्र है वो धीरे धीरे हील हो रहा है। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आप हील हो रहे हैं। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ही केंद्रित रखिए। वो हरी रोशनी आपको फील करनी है बंद आँखों से। इमेजिन कीजिए उस एनर्जी को। मेरे साथ बार बार रिपीट कीजिए, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ। मेरा दिल हील हो रहा है और मैं खुद को माफ़ कर रहा हूँ। अब आपकी एनर्जी
ऊपर की ओर जा रही है, आपके 5वें चक्र की ओर, जिसको हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, विशुद्ध चक्र। इमेजिन कीजिए उस ब्लू लाइट को, इमेजिन कीजिए अपने गले में उस ब्लू लाइट को, और मेरे साथ दोहराइए, मेरी आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं अपनी बात को स्पष्टता के साथ दूसरों के आगे रख पाता हूँ या रख पाती हूँ। मेरी आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर पाता हूँ। इमेजिन कीजिए उस एनर्जी को, इमेजिन कीजिए उस ब्लू लाइट को। आपका ध्यान आपके 5th चक्र पर होना चाहिए। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए उस एनर्जी को। बार बार इन अफर्मेशंस को मेरे साथ रिपीट कीजिए। मेरी आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, खुलकर एक्सप्रेस कर पाता हूँ। अब इमेजिन कीजिए कि आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है, धीरे धीरे करके हील हो रहा है, और आपकी एनर्जी जो है वो 6th चक्र की तरफ फ्लो कर रही है। आपकी आईब्रोज के बीच में, दैट इज़ 3rd आई चक्र। इमेजिन कीजिए इंडिगो कलर को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए उस एनर्जी को, एंड मेरे साथ ये अफर्मेशंस रिपीट कीजिए। मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं क्लैरिटी को चूज़ करता हूँ। मैं खुद पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मेरी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं क्लैरिटी चूज़ करता हूँ। इन अफर्मेशंस को आपको बार बार रिपीट करना है। फील कीजिए आपका 3rd आई चक्र हील हो रहा है और आपकी एनर्जी क्राउन चक्र की तरफ फ्लो कर रही है, जिसे हम सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। फील कीजिए वॉयलेट और वाइट लाइट को अपने क्राउन चक्र में, और मेरे साथ ये अफर्मेशंस रिपीट कीजिए। मैं कनेक्टेड हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। मैं गाइडेड हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं गाइडेड हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। इन अफर्मेशंस को बार बार रिपीट कीजिए और अपने क्राउन चक्र को हील कीजिए। आपका ध्यान सिर्फ अपने क्राउन चक्र पर ही होना चाहिए। अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्र पे केंद्रित कीजिए
और फील कीजिए कि आपकी बॉडी हील हो रही है। फील कीजिए कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। फील कीजिए उस एनर्जी को। पूरे दिल के साथ बोलिए कि मैं कनेक्टेड हूँ, मैं गाइडेड हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। डिवाइन मेरे साथ हैं। फील कीजिए कि डिवाइन आपके साथ हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। रिपीट कीजिए मेरे साथ, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं गाइडेड हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। आप सेफ हैं, आप पूरी तरीके से सेफ हैं। आप हील हो रहे हैं। इस चीज़ को फील कीजिए। फील कीजिए आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। यूनिवर्स आपके साथ हैं। धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस को वापस लेके आइए। अपने सराउंडिंग की आवाज़ों को सुनिए और जब भी आपको सही लगे, जब भी आप रेडी हों, तो अपनी आँखें धीरे से खोलिए और इस मेडिटेशन से बाहर आ जाइए। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट शो कीजिए। अपना ध्यान रखिए एंड मेडिटेट करते रहिए। तो मैं जल्दी मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।